ऐसे चुप चुप के चोरी से क्यों आया था? वो आपकी अम्मा जी है ना, मुझे देखते ही डांट देती है। घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? सब दिल्ली गए हैं फलदान की रस्म के लिए। फलदान वो क्या होता है? फलदान की रस्म शादी से पहले की जाती है। किसकी शादी हो रही है? मेरी। हाँ, अब फिर से शादी कर रहे हो? किनसे? उनसे, तेरे जीजा जी से। उनसे दोबारा? वैशाली, ये क्या हो रहा है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा तो मन ही उठ गया है शादी से। उठ गया है मेरा मन इस शादी से। आपको क्यों नहीं दिख रहा माँ जी? इतनी सारी रुकावटें, इतनी सारी अड़चने, आखिर क्यों? इसके पहले कि मेरे बेटे की जिंदगी में और मुसीबतें आए, इस रिश्ते को यहीं तोड़ देना चाहिए। वैशाली, इतने संकट के बाद देव के विवाह का योग बना है, तो तुम ये शादी क्यों रोकना चाहती हो? वो इसलिए माँ जी कि मेरे बेटे की कुंडली में सिर्फ एक विवाह का योग है। तुम इस शादी को दूसरी शादी क्यों कह रही हो? वैशाली देखो, हम सब जानते हैं कि देव की पहली शादी एक गलतफहमी थी। इस शादी को तो देव ने तो क्या, विशाखा ने भी कभी स्वीकृति नहीं दी। और देव की कुंडली में अगर एक विवाह का योग है, तो वो राधिका के साथ ही विवाह का योग है। वैशाली बेटा, ये जिद छोड़ दो। देखो, देव की खुशी में ही हमारी खुशी है। आपको क्या लगता है मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी मायने नहीं रखती? एक लड़की जिसके जात कुल का पता नहीं है, कल को वो राजपुरोहिताइन बनेगी। लोग जब उससे जुड़े सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे हम? प्यार की कोई कुल या जात नहीं होती है माँ। मैं राधिका से इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम ये क्यों भूल जा रहे हो देव कि हम राजपुरोहित हैं? वाह बहू, बड़े अभिमान के साथ राजपुरोहित शब्द का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये भूल रही है कि ये राजपुरोहित परिवार ही है जिसने हर बुरी प्रथा का अंत किया है। धर्मा जी, बस, देव मेरा पोता है। इसकी शादी मैं तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी करवा सकती हूँ। जिस माँ को अपने बेटे की खुशी से ज्यादा समाज की खुशी की फिक्र है, उसे ये सब कहना बेकार है। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। जो रस्में लड़के की माँ को करना था, वो अब मैं करूँगी। माँ जी, समधन जी की चिंता का कारण मैं समझ सकता हूँ। उन्हें आपत्ति है तो। शास्त्री जी, संकोच, डर और भय ये सब मन के माने हुए हैं। मेरी बहू पता नहीं बिना बात क्यों घबरा रही है। आपने और मैंने जो दो आत्माओं को मिलाने का संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। ओम गजाननं भूतगणाः सेवितं कपितजम्बू फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं। माँ जी, आप अक्षत लेकर बर के ऊपर से एक मुट्ठी उतार लें और ये अक्षत कन्या के घर जाएगा। लीजिए। माँ जी, आओ बहू। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तने हरि। कन्या के पिता आए और फलदान की रस्म प्रारंभ करें। अब बाकी के रस्मों की मुहूर्त भी बता दीजिए। हाँ देखिए माँ जी, मैंने इसमें सब लिख दिया है और आगे की रस्म है वृहद मोर्चा रस्म। लीजिए। सब ठीक से हो गया? तुम जानती थी कि मैं हूँ? बताइए ना। हाँ, सब कुछ ठीक से हो तो गया है, पर तुम जानती हो मुझे तुम्हारी बड़ी याद आई। काश तुम यहाँ होती। वही तो थी। इस बार पहले से ही बता देता हूँ, तुम्हारी दोनों कलाइयों में मैं वो चूड़ियां देखना चाहता हूँ। मैं तो उनसे कह भी नहीं सकती कि वो चूड़ियां अम्मा ने मुझसे छीन ली।